गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरा नाम महादेव दहात, सहायक प्राध्यापक भौतिकी VIMS कॉलेज सतना। हमारा टॉपिक है एंडरसन ब्रिज। दिस ब्रिज यूज टू फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। इस ब्रिज की सहायता से हम सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू को ज्ञात करते हैं। As a contractions, as shown in figure, the arm AB of the bridge is consist unknown resistance R1 and small R1 be the resistance of inductance. The arm AD BC CD of consist standard intensity resistance R2 R3 R4 of known value. A variable resistance R is connected between E and C, and a detector G is connected between B and E, and a fixed capacitor is connected between E and C. संरचना जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि ब्रिज में भुजा AB में प्रतिरोध R1 के साथ श्रृंखला क्रम में अज्ञात प्रेरकत्व L1 जोड़ा जाता है। स्मॉल R1 प्रारंभ करने वाला प्रतिरोध होता है। साथ ही भुजा AB BC CD के मानक प्रतिरोध R2 R3 R4 जुड़े होते हैं। E और D के बीच एक वेरिएबल रेजिस्टेंस R को जोड़ते हैं। साथ ही एक डिटेक्टर को हम B एंड E के बीच में जोड़ देते हैं, और एक फिक्स्ड कैपेसिटर होता है जिसे E और C के मध्य जोड़ते हैं। इस तरह से हम अपने ब्रिज को संरचना को बनाते हैं और अंडर द बैलेंस कंडीशंस इसको संतुलन की स्थिति में रखते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आर्म AB है, इसमें अननोन रेजिस्टेंस L1 कनेक्ट है विथ रेजिस्टेंस R1, एंड आर्म BC पे रेजिस्टेंस R3 कनेक्ट है, एंड CD पर रेजिस्टेंस R4, और AD के मध्य हमारा रेजिस्टेंस R2 है। तो बच्चों, हमें यहाँ पे अननोन इंडक्टेंस L1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि आर्म AB में कनेक्ट है। साथ ही ये स्मॉल रेजिस्टेंस R1 कनेक्टेड है D और E के मध्य में, और एक फिक्स्ड कैपेसिटर लेते हैं जो E और C के बीच में जोड़ देते हैं, जैसा कि यहाँ चित्र में आप देख पा रहे हैं। और एक डिटेक्टर लेते हैं जिसे संसूचक बोलते हैं। संसूचक को B और E के मध्य में लगाते हैं, और इस तरह से हमारा जो ब्रिज है तैयार हो जाता है। यहाँ पे वोल्टमीटर बैटरी लगाते हैं आउटसोर्स के लिए, और हमारा ये ब्रिज को इस तरह से संतुलन की स्थिति में रखते हैं, और फिर आगे इसका समीकरण प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जैसे संतुलन की स्थिति में क्या होता है, जब इसमें करंट फ्लो होता है तो I1 इजकल टू I3 एंड I2 बराबर IC प्लस I4 होता है। इसमें से यदि हम I1 की वैल्यू I1 R3 है, एंड I3 की वैल्यू IC इंटू 1/j ओमेगा C, सो IC इजकल टू 1/WC R3। इसमें से हम IC की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो I1 इजकल टू R1 प्लस R1 J ओमेगा L1 I2 R2 प्लस ICR। IC की वैल्यू आपने पहले ही ज्ञात कर लिया है, तो यहाँ पर रख देंगे। तो उपरोक्त समीकरण में IC की वैल्यू पुट करने पर L1 इजकल टू R1 कैपिटल R1 प्लस Z ओमेगा L1, ये बराबर हो जाता है I2 R2 प्लस I1 Z ओमेगा C R3 R के। इसी तरह से इसको जो हम इस साइड ला के एक इक्वेशन बैलेंस करते हैं,
तो उसके लिए हम I1 R1 प्लस कैपिटल R1 प्लस जेड ओमेगा L1, ये वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट करते हैं तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। जेड ओमेगा CR3R बराबर I2R और इसको आगे बैलेंस करते हैं तो ये I1 इक्वल टू R3 प्लस जेड ओमेगा R3 प्लस जेड ओमेगा CR3R हो जाती है। इक्वेटिंग द इक्वेशन, समीकरण को समान करने पर हम इसको एक बैलेंस के रूप में रख सकते हैं। L1 इक्वल टू R1 प्लस जेड ओमेगा L1 माइनस जेड ओमेगा CR3R, तो I1 इक्वल टू R1 R2 प्लस जेड ओमेगा R3 अपॉन R2 प्लस जेड ओमेगा CR2 अपॉन R2 हो जाता है। अब इस इक्वेशन को अपन वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे। इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बी गेट, तो इसमें वास्तविक भाग को एक साइड रखेंगे। जब इसको हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे हमें R1 की जो वैल्यू निकल के आएगी एबव इक्वेशन से, जो उपरोक्त समीकरण दिया गया है इससे R1 की वैल्यू निकल के आती है R1 R3 अपॉन R4 माइनस R1, और जो इंडक्टेंस L1 की वैल्यू निकल के आती है बच्चों वो है C R3 अपॉन R2 4 R4 प्लस R2 प्लस R2 इंटू R4। तो बच्चों इस तरह से हम एक अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू यदि R1 R2 R3 की वैल्यू प्राप्त हो जाती है सॉल्वर, तो हम इंडक्टेंस L1 की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। और इस ब्रिज के लाभ क्या हैं? एडवांटेज ऑफ दिस ब्रिज, एंडरसन ब्रिज के फायदे निम्नलिखित हैं। इसका फर्स्ट है द बैलेंस पॉइंट इज इजीली ऑब्टेन्ड ऑन द एंडरसन ब्रिज एंड कंपेयर टू मैक्सवेल इंडक्शन कैपेसिटर ब्रिज। मतलब इस ब्रिज से हम इंडक्शन कैपेसिटर ब्रिज की तुलना मैक्सवेल ब्रिज की तुलना में आसानी से इसके बैलेंस को प्राप्त कर सकते हैं। द ब्रिज यूज फिक्स्ड बिकॉज विच एक्यूरेट रीडिंग ऑब्टेन्ड, इस ब्रिज से हम एक सटीक और सही रीडिंग प्राप्त करते हैं। दिस ब्रिज मेजर टू एक्यूरेट कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ द इंडक्शन, इस ब्रिज की सहायता से हम इंडक्शन के संदर्भ में सब एकदम सटीक कैपेसिटर की वैल्यू को मेजर कर पाते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इन राइटरों की बुक पढ़ सकते हैं। डॉक्टर यमन बापर सर, डॉक्टर समीर ठक्कर, डॉक्टर दीप्ति देशपांडे, डॉक्टर भुवनेश्वर वर्मा, और इसकी जो इक्वेशंस हैं उनके डेरिवेशंस के लिए हमने कुछ लिंक आपको शेयर की है। इसकी लिंक के माध्यम से भी और अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये नीचे आपकी लिंक है, इनको ओपन करेंगे तो हमारे डेरिवेशंस कहाँ से आए हैं, कैसे आते हैं, वो आप तो अधिक जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं असेसमेंट, आपके मूल्यांकन की ओर। हमने इस पीपीटी में क्या सीखा? तो आपका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ब्रिज का उपयोग इंडक्शन को मापने के लिए किया जाता है? जिसमें आपके ऑप्शंस हैं, पहला एंडरसन ब्रिज, दूसरा केल्विन डबल ब्रिज, तीसरा मैक्सवेल ब्रिज और चौथा एंडरसन प्लस मैक्सवेल ब्रिज दोनों। सोचिए इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? एकदम सही, इसका उत्तर होगा चौथा एंडरसन प्लस मैक्सवेल ब्रिज। इन दोनों ब्रिजों की सहायता से हम इंडक्शन की वैल्यू को ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इस ब्रिज में R1 का मान, R1 रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मान है ऑप्शन फर्स्ट R2 R3 अब्लिक R4 माइनस R1, ऑप्शन 2 R1 R2 अब्लिक R4 माइनस R1, ऑप्शन 3 R2 R3 अब्लिक R1 माइनस R1, R2 R4 अब्लिक R3 माइनस R1। सही उत्तर क्या होगा? फर्स्ट R2 R3 अब्लिक R1 माइनस R1। क्वेश्चन नंबर 3, इस ब्रिज में L1 इंडक्टेंस L1 का मान है CR3 अपॉन R4, R2 R4 प्लस स्मॉल R1 R4 प्लस R2। इसी तरह दूसरा है CR2 अब्लिक R4 R2 R4 प्लस R4 प्लस R2। थर्ड ऑप्शन है CR1 R4 R2 R4 प्लस
R4 प्लस R2 और फोर्थ है CR4/R4 R2R4 प्लस R4 प्लस R2। सोचिए इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने क्या प्राप्त किया था। राइट आंसर फर्स्ट CR3/R4 R2R4 प्लस R4 प्लस R2। अब हम आपसे विदा लेने चाहेंगे और जल्दी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अगले ब्रिज के साथ। अभी हमारे बहुत सारे टॉपिक हैं, एंडरसन के साथ मैक्सवेल है, केल्विन डबल ब्रिज है, एंड एंडरसन आपने पढ़ ही लिया है, एसी ब्रिज है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और फिजिक्स पढ़ते रहें। धन्यवाद।